इंडिया में कुछ अच्छा होता है तो पाकिस्तान भड़क जाता है, ये तो सच है। क्योंकि पाकिस्तान में तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने देश के लिए। क्योंकि वहाँ पे जो जो कुछ है सब पूरा ही पूरा नेगेटिव है। क्योंकि उसमें जो उस लोगों को जो पढ़ाया जाता है, किताबों में जो लिखा हुआ है वो भी नेगेटिव है, झूठ है। इसलिए उस लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। जितना दिन से वो लोग सोच बदल नहीं पाएगा, सोच नहीं बदलेगा, झूठ बोलना बंद नहीं करेगा, सच बोलेगा, तब तक उस लोगों का कुछ भी नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता है। और परमाणु, हाँ, वो लेके धो धो के खा ले, पी ले पानी उसको धो धो के, क्योंकि वो सिर्फ रखा हुआ है, वो फटेगा क्या वो भी तुम लोगों को पता नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, तब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, ये तो पूरा वर्ल्ड जानता है। तब क्या हुआ था, पाकिस्तान के लोग बहुत ट्रोल किया था। जब चंद्रयान 2 फेल हुआ ना, तब पाकिस्तान के लोग इंडिया को, इंडियन स्पेस एजेंट को, इसरो को बहुत ट्रोल किया था। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बात बोला था, लेकिन उसका तो काम ही ऐसा है। लेकिन वो तो कुछ कर नहीं सकता है, उसका जो स्पेस एजेंट है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी तक कुछ लॉन्च किया नहीं, हमने तो देखा नहीं। मेरा तो इतना साल एज हो गया है, 30 साल उभर हो गया, लेकिन अभी तक देखा नहीं कुछ भी। उसका जो स्पेस एजेंट है पाकिस्तान का, वो ये किया वो किया, ऐसा कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं। लेकिन इंडियन जो स्पेस एजेंट है इसरो, वो बहुत कुछ करते रहते हैं। देखो, जो काम करता है उसी का भूल होता है, और जो काम नहीं करता है उसको कैसे भूल होगा? वो तो काम किया ही नहीं, तो भूल कैसे होगा? इसरो ने काम किया, भूल हुआ, फिर करेगा। ठीक है, तो इसरो ने बोला है, इंडियन स्पेस एजेंट जो इसरो है उसने बोला है 2023 का जुलाई में हम लोग फिर से चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। ये सुन के पूरा पाकिस्तान भड़क गया। चंद्रयान 2 फेल हो गया, ये सोच रहा है पाकिस्तान, फिर चंद्रयान 3 लेके आया इंडिया। भड़कने के कारण एक ही है, ये कैसे कर रहा है इंडियन वैज्ञानिक, इंडियन स्पेस एजेंट इसरो, ये कैसे कर रहा है, ये सोच रहा है पाकिस्तान के पब्लिक। पूरा पाकिस्तान भड़क गया है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोल रहा है, कितना भड़क गया है। चंद्रयान 3 सुन के पाकिस्तान के पब्लिक कितना भड़क गया है, ये आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत प्यारा दोस्त है इंडिया में बहुत प्यार करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को। लेकिन उसका सोच कैसा है, वो क्या सोचता है इंडिया के बारे में, क्या बोलता है इंडिया के बारे में, वो तो सुनता नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोल रहा है और क्या सोच रहा है चंद्रयान 3 को ले। दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया चंद्रयान 3 मिशन मून की सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहा है न्यूज़ के मुताबिक। इससे पहले जब अटेम्प्ट की गई इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान में बहुत ट्रोल किया गया। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि अगर नासा की बात करें, अगर इसरो की बात करें, आपस में मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। इंडिया यूएसए मिल के टेक्नोलॉजी को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत से प्रोजेक्ट करते नजर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें स्पार्क को किस पोजीशन पे नजर आता है, पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या इस बार इंडिया अटेम्प्ट अपनी कंप्लीट कर पाएगा, कामयाब होगा या नहीं। पब्लिक की जो ओपिनियन है, यूथ की जो ओपिनियन है, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जैनुल हसन एडवोकेट है जी। जैनुल हसन एडवोकेट, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके तरफ बाद में आते हैं, सवाल मतलब बाद में पूछते हैं। पहले मुझे बताएं, अगर बात करें पाकिस्तानी यूथ की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, टेक्नोलॉजी को अगर उन्हें कहें कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं तो वो क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को हम कंपेयर करते हैं, जिस तरह की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पेस बहुत ज़्यादा कम है। और ख़ास तौर पे अगर यूथ की बात करें तो हमारी यूथ अभी तक वो पुराने कंप्यूटर्स पढ़े हैं लैब्स में, और टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल हमारा कोई ध्यान नहीं है। ठीक है। अगर आप कंपैरिजन में देखते हैं, यूएस है, उसकी मिसाल ले लेते हैं, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है।
अपना जो नेबर है हमारा, हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए थे, इंडिया की अगर बात करते हैं तो वो लोग टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हुए हैं। हमारी एक सो कॉल्ड स्पार्को एक बनाई हुई है, लेकिन यूथ का उसके साथ आपस में कोई इंटरलिंक, कोई कनेक्शन उसका नज़र नहीं आता। ठीक हो गया। अब अगर स्पार्को के पास ना तो इतने फंड्स हैं, अब जिस तरह से यूथ यहाँ पे मतलब वेली फिर रही है, जॉब्स है नहीं है, आईटी का बहुत ज़्यादा रुझान है। जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आईटी से और आईटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कमा रहे हैं, और हमारी यूथ जो है वो अभी तक बस जॉब्स के पीछे लगी है और अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, सवाल इधर ये उठता है, आपने बोला कि नेबर कंट्री, मेरा टॉपिक भी यही था कि नेबर कंट्री जो है वो चंद्रयान के नाम से मिशन मून मतलब वो करने जा रहा है, दोबारा से करने जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक दफ़ा ये अटेम्प्ट किया। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने अटेम्प्ट की, मजाक बनाया गया, ओ हो ये तो मिशन, इनका मिशन नाकाम हो गया। मतलब उन्होंने ट्राई भी की, वहाँ तक पहुँचे भी, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या टारगेट के आसपास पहुँचे, लेकिन यहाँ पे हमारी मीडिया पे मजाक बनाया गया। आज वो दोबारा से जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हम किधर खड़े हैं? क्या हम मून पे चले गए? हम, हमारे फ्लैग में, हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाएगा। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट उठाया है। क्रिटिसिज्म अगर हो तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ऐसा ही है, उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी सामने आनी चाहिए। ये चीज़। और अब हमें उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया तो यूथ एक तरफ होके बैठ गई, ना किसी ने उसके ऊपर दोबारा से फोकस किया कि यार लोग जा रहे हैं, मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नासा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साथ जिस तरह आप बता रहे थे नेबर कंट्री का इसरो, तो अब हमारा स्पार्को उसके मुकाबले में क्या कर रहा है? ठीक है, नथिंग। तो यूथ जो है इसके पास इतनी कोई वसाइल नहीं है, एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है, कैरियर काउंसलिंग के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, आप नस्ट की ले लें, मतलब पूरे प्लेसमेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, यूईटी की एग्जांपल लें जो कि खास तौर पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी। अब मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई इस तरह की कोई प्लेसमेंट्स के या कोई इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट की जाए। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसको जस्ट पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसकी तरफ ना गवर्नमेंट का ध्यान है और ना यूथ इटसेल्फ उसका अपना कोई ध्यान है। अच्छा, हमारी बात बेशक टेक्नोलॉजी पे हो रही है, हमारी बात बेशक जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से हो रही है, लेकिन जो इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि एजुकेशन, अवेयरनेस, मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी में अगर हमारा फेलियर है वो भी एजुकेशन की वजह से है। मैं ये समझता हूँ अगर इंजीनियरिंग में, अगर मेडिकल की फील्ड में या दुनिया की किसी भी फील्ड में हम पीछे हैं, वो एजुकेशन उसका मेन पॉइंट ये है। हमें क्यों नहीं इन चीज़ों के बारे में बताया जाता? हमें मुकाबला, आप ये मानेंगे कि हमें मुकाबला बड़ा करवाया जाता है इंडिया से, ये इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऑथेंटिक बात, प्रैक्टिकल बात, हकीकत पर मुबनी बात क्यों नहीं करते हम? देखें, अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं ना, तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकॉनमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, वो अच्छा, उन्होंने चीज़ों के ऊपर जो है वो रिसर्च की है, उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, अपनी यूथ के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है और उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से आउटपुट उसका आया है। आपने बोला पैसे लगाए हैं, हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है? भारत तो एक गरीब कंट्री है, वहाँ में बड़ी गुर्बत बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे किधर से लगा? देखें, इंटरनेट का दौर है, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट असल इस्तेमाल करना सिखाया नहीं जाता। ठीक है, हमें सिर्फ यही बताया कि यार आप टिकटॉक चलाएं, आप फेसबुक चलाएं, टेक्नोलॉजी यही है, आप उस पे स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स फेंकें, तो यही आपकी टेक्नोलॉजी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको अगर आप पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करें तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है यूथ के लिए। तो ये काम किसका है? ये मेरा काम है, आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है, ये किसका काम है? देखें, अगर आपने उनकी बात किया, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए यूथ के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो अगर बात करें इस तरीके से, ठीक है, मुझे बताएं उनको ये विजन कहाँ से मिला? आपने बोला 1940 से, आपने शायद बात किया कि हम इकट्ठे आज़ाद हुए, तो उन्हें ये विजन मिला कहाँ से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये अब अगर जस्ट गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो वो भी एक जो है वो मतलब मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें चलती हैं इन कोलैबोरेशन, हालात कोई भी हैं। अब आप देखें कि मतलब हम ये ब्लेम नहीं कर सकते इलेक्शन नहीं हो रहा, फलां की गवर्नमेंट है, फलां की गवर्नमेंट है। इस तरह का एक मैकेनिज़्म क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे यूनिवर्सिटीज़ और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम इन कोलैबोरेट करके
रिगार्डलेस ऑफ दी मतलब गवर्नमेंट जो भी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, किसी की भी गवर्नमेंट आए, जी, जी। सिस्टम ऐसा बने कि वो स्मूथली चलता जाए। वो उस चीज़ को डिस्टर्ब ना किया जाए। जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट हो वो इस चीज़ को जो है वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस अपना ना करे। तो इस तरह के इदारे बनाए जाएं, इस तरह के अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाए जाएं जहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। अब कोई बच्चा है वो आईटी में ज़्यादा बेहतर होता है, कोई बच्चा है उसको गॉड गिफ्टेड है, वो उसका मैकेनिक्स में ज़्यादा काम चलता है, लेकिन उन तो चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। Exactly. उसकी जो टैलेंट है उसे पॉलिश नहीं किया जा रहा। आपने जंगों की बात की, पाकिस्तान में ये बात मशहूर है, या हमें ये लगता है कि हम बड़े जंगजू हैं, बड़े जज्बाती हैं, बड़े दलेर हैं। तो अब पाकिस्तान की यूथ को या हमें लोगों को ये भी नहीं बताना चाहिए कि भाई जंगें अब हाथों वाली नहीं रह गई कि हाथ से मुक्के मारेंगे, चपेड़े मारेंगे। अब टेक्नोलॉजी की जंग है, अब आईटी की जंग है। इसके ऊपर अगर अपनी दलेरी दिखानियाँ दिखाएं, टेक्नोलॉजी को बेहतर करें। अब आप ये देखिए, बात आपको समझ टेक्नोलॉजी आज के दौर में जिस तरह से इसने मर्ज किया है, ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसमें आप बात कर लें अपने डिफेंस सिस्टम की, उसमें आप बात कर लें अपने ऑफिसेज़ की, उसमें कोई आप उठा लें, टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो मैं समझता हूँ 80% हो चुका है। अब मैन पावर तो उस तरह से यूटिलाइज, उसके ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार जाता वो बताया यही जाता है कि जीते थे, अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा दिए। यही तो ये बात है। मतलब आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज जिस टाइम हमें हम आज़ाद हुए थे, उससे कोई अगर कोई 10, 20, 50 एकड़ कहीं से आपने फतवात की हैं तो मुझे बताएं। यानी बाउंड्री बड़ी है, कहीं पे किलोमीटर कोई हमने। मैं आपको बेट से कह सकता हूँ कि कम ही हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर हमें जो 4 जंगों के बारे में बताया जाता है कि हमने ये कर दिया, वो क्या कर दिया। है, उन्होंने जंगों से सीखा कि जंग लड़के जो है वो आप किसी को फतह नहीं कर सकते। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए, और हम लोग अभी उधर ही अड़े हुए हैं कि जी वो हो जाएगा तो क्लैशनकोफ उठा लेंगे, तो फलां हो जाएगा, तो ये कर देंगे, तो ये इस तरह की लड़ाइयाँ। तलवार का कंसेप्ट भी अभी हम रखते हैं। इवन अगर मैं आपको इसको शॉर्ट करके बताऊं तो टेक्नोलॉजी की जंग अभी आ रही है, ऐसे ही है। और उस जंग में हम अभी बहुत पीछे हैं अपने जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आपने 4 जंगों की बात की। जंगों की बात हम इसलिए बार बार करते हैं कि पाकिस्तान में एक ये कंसेप्ट है कि भाई हम जो है इस तरीके से, नो डाउट हमारे अंदर ये जज्बा होना भी चाहिए कि दलेर कौम है, होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल भी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपने बोला कि हमने कौन सा कारनामा किया, ये हिस्ट्री अगर हमें ठीक बता दी जाए, हमें अपनी हकीकत आईना दिखा दिया जाए कि भाई पीछे ये हुआ, आप किसी भूल में ना रहो, आगे अपने आप को बेहतर करो, तो क्या ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगी? अभी हम इसी भूल में है कि शायद हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पूरी दुनिया सुपर पावर को हमने अफगानिस्तान में हरा दिया। देखिए, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो प्रॉब्लम है, अगेन एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें हमें एग्जैक्टली फैक्ट्स बताए ही नहीं जा रहे। हमारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हमें ये तो कोई बताता ही नहीं है। बस जस्ट एक झूठी तसल्ली दी हुई है कि जी बहुत बड़ी और महान कौम है हम, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। हाँ। क्योंकि हम वाहिद इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटॉमिक बम है। अगर आप एंगल दूसरे से देखें, अपनी जगह मतलब बाहर से जाके आप इस चीज़ को एसेस करें, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है और एजुकेशनल सिस्टम के अंदर है। एग्जैक्ट फैक्ट्स बताने चाहिए, एग्जैक्ट फिगर बतानी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये चीज़ एग्जैक्टली किसी को अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि हम 4 जंगें हारे, लेट्स सपोज, तो उसका क्या मतलब होगा? मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ? नहीं, उसका मतलब ये होगा कि भाई हम किस वजह से हारे और आगे उसे बेहतर करना है। ये चीज़ जब सोच हमारे माइंड में आएगी, और जंग का हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा, जंग जीते या हारे, कोई फ़ायदा होता है? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि या तो आप जीत जाते हैं या आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, इसमें हार जीत का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। उस चीज़ को हमने सीखा नहीं, हमने बिल्कुल नहीं सीखा। उस चीज़ को हम अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर नहीं सके। तो ये मेरा पॉइंट था आज का। ठीक हो गया। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो एक एक्सपोजर है पाकिस्तान से हट के भी इन्होंने कहीं ना कहीं पे स्टडी की होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पाकिस्तान में एजुकेशन है वो उस तरीके से नहीं बताई जाती जो इन्होंने बात की। क्या आप पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन के लिए गए या यहीं पे आपने सारी एजुकेशन की? जी बिल्कुल, मैं ईयर आउट गया यूके से, मैंने जाके अपना 12 लॉ किया। ठीक है। और वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मुझे मिली हैं।
यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए कोई भी चीज़ है उसको हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट एंगल्स से देखना चाहिए। दुनिया क्या देख रही है उस चीज़ को वो देखना चाहिए, ये नहीं कि मैं क्या देखना चाहता और हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हम बहैसियत कौम जो है वो ईमानदार लोग नहीं हैं। ये चीज़ जो है मैंने बाहर सीखी है, मैंने बाहर लोगों के अंदर देखी है, इंटेग्रिटी। अच्छा, तो वहाँ पे इंडियंस भी होंगे? एग्जैक्टली। वो उनका क्या बिहेवियर है, उनकी सोच क्या है और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? देखें, वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। अच्छा। हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान, ठीक है। अब सारे चले जाते हैं बाहर, अपनी सारी ज़िंदगी सेटलमेंट्स वहाँ पे करते हैं। जितने बड़े बड़े आप ब्यूरोक्रेट्स उठा लें, आप डिफरेंट जर्नल्स उठा लें, उनके आप हिस्ट्रियाँ देखेंगे, सबके पास सेकंड नेशनैलिटीज़ है, पासपोर्ट है। ऐसे ही है। तो खुद जाके वहाँ पे रहते हैं, बच्चे अपने वहाँ पे पढ़ाते हैं, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का एंजॉय करते हैं, लाइफ वहाँ पे गुजारते हैं। तो आगे जब वो मतलब आखिरी टाइम आ जाता है तो फिर उनको पाकिस्तान की याद आ जाती है। जबकि अगर इंडिया के जनरल्स की बात करें, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लास्ट 3, 4, 5, वो सारे इंडिया में ही इस टाइम मौजूद हैं, वहीं पे रहते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम सीखें, हम जिससे दुश्मनी करते हैं, दुश्मन 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 सारा दिन कहते हैं, जो वो बेहतर चीज़ें कर रहे हैं उन्हें अडॉप्ट करें, अपने आप को आगे लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाबान। क्या करते हैं? मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ और राइट्स मेंटोर हूँ। ठीक है, इंग्लिश के हवाले से टॉपिक पे बात करते हैं। अगर इंग्लिश के हवाले से सवाल किया जाए, हमारा इंग्लिश बोलने का तरीका, फ्लो एज़ कम्पेयर टू इंडियंस क्या है? इंडियन के कंपेयर अगर हम करते हैं कंपैरिजन के तौर पे, तो पाकिस्तान में तो काफ़ी फुकदान पाया जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी लोग ना फियर है उनको, कोई इंग्लिश बोलने में एक खौफ है उनको। ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। पाकिस्तान में अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना वर्क किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पूरी दुनिया में, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर अमेरिका की बात करें, अगर दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री की या डेवलपिंग कंट्री की बात करें, वो टेक्नोलॉजी को कितना फोकस कर रहे हैं और हम कितना फोकस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर इंडिया की बात करें। हाँ, ख़ास तौर पे अगर इंडिया की बात करें तो ये इस तरह से है कि जिस तरह पाकिस्तान सिर्फ अभी तक अपने उन मसाइल में इंगेज है जिनकी हमें बिल्कुल मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, और इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। अभी आप देखें, रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है, गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन है उस पर काफ़ी काम करने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कंप्यूटर से फियर है, मुझे लगता है उनको। अगर इंडिया की बात करें, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम फिर से मिशन मून करने जा रहे हैं। उनका जो चंद्रयान है वो दोबारा से मिशन मून के लिए रेडी है, ठीक है, प्रोजेक्ट जो उनसे है। हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने मिशन किया, हाँ आपको अगर शायद याद हो, उनका वो मिशन शायद कंप्लीट नहीं हुआ या उस टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाए, जो पाकिस्तानी मीडिया पे बड़ा मजाक बनाया गया कि इंडिया मून पे जाने की बजाय उनका जो सा वो जो भी है वो नाकाम हो गए। जब क्या वो फिर करने जा रहे हैं, वो कामयाब होते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, सवाल ये है। असल में इंडिया जो है ना, देखें असल में टारगेट को वही बंदा अचीव करता है जो ट्राई अगेन करता है उसको, ठीक है। और इंडिया उसी पेव पे, उसी पाथ पे जो है ना अपने आप को स्ट्राइव हार्ड पे लगा हुआ है। और अल्टीमेटली जिस तरह मैंने अभी लास्ट में भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कार उन्होंने डेवलप कर लिया। पाकिस्तान ने क्या किया जी? पाकिस्तान ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। और जहाँ तक मून की बात है, हमने चले उनका मजाक तो उड़ाया, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दिन अपने टारगेट को अचीव करेगा ही करेगा। और इसीलिए बजाय इसके कि हम दूसरों का ह्यूमर बनाएं, हमें उसमें मेक फिक्स करें। हम लोगों को चाहिए कि अल्टीमेटली हम अपने अंदर भी तो देखें ना कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फुकदान है, बहुत। आपको नहीं लगता कि सोच का भी फ़र्क है? लाइक अभी मैं आप यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा लगेगा सुनने वाले को, किसी को, कि शायद इंडिया की तारीफ़ की जा रही है कि इंडिया मून पे जा रहा है, इंडिया की एजुकेशन या इंडिया की इंग्लिश बेहतर है। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरा और आपका मकसद यही है कि भाई हमारे यहाँ पे भी हो। तो ये सोच कैसे आएगी? हम सीखने वाली सोच कैसे लेके आएंगे? नेगेटिव सोचना कब बंद करेंगे कि भाई ये तो इंडिया की तारीफ, मतलब इंडिया की तारीफ करो, उसमें बुराई नहीं है, उससे सीखो, वो ज़्यादा बेहतर है। असल में होता ही है ना कि हम लोग किसी भी पॉइंट्स को ना रेडिकलाइजेशन कर लेते हैं, और रेडिकलाइजेशन से जब तक हम निकलेंगे नहीं, अपनी असेसमेंट नहीं करेंगे, एनालाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी कंपैरेटिव स्टडी के लिए जिस तरह लोग आते हैं। अब देखिए, कंपेरेबल स्टडी का मकसद क्या होता है कि अपनी डेफिशिएंसीज को प्रूव करने के लिए, उन डेफिशिएंसीज से निकलने के लिए हमें दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। अब इंडिया क्या करता है, वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकल
सिविलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ ठीक है। है। और बजाय कि हम लोग उसकी जिस तरह के तारीफ की तरफ जा रहे हैं, तारीफ करना जो है वो बुरी बात नहीं है। एक तनकीदी चीज़ को अगर आप पॉजिटिव चीज़ में ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। उल्टा रिलेशन भी बेहतर होंगे, वहां से लोग बिल्कुल देखेंगे, वो ऐसे ही। कहेंगे देखो हमें आपने तो देखा पाकिस्तान का काम ही तो ये है, ट्रोल करना है और गाली देना है। ठीक है, पाकिस्तान को इंडिया को बहुत कुछ बुरा भला बोलना है, क्योंकि इंडिया में कुछ अच्छा होता है तो पाकिस्तान भड़क जाता है। ये तो सच है, क्योंकि पाकिस्तान में तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने देश के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ है सब पूरा ही पूरा नेगेटिव है। क्योंकि उसमें जो उस लोगों को जो पढ़ाया जाता है, किताबों में जो लिखा हुआ है वो भी नेगेटिव है, झूठ है। इसलिए उस लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। जितना दिन से वो लोग सोच बदल नहीं पाएगा, सोच नहीं बदलेगा, झूठ बोलना बंद नहीं करेगा, सच बोलेगा, तब तक उस लोगों का कुछ भी नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता है। और परमाणु, हाँ, वो लेके धो के खा ले, पी ले पानी उसको धो के, क्योंकि वो सिर्फ रखा हुआ है, वो फटेगा क्या वो भी तुम लोगों को पता नहीं है। वो भी झूठ है, उसके अंदर कुछ है, ये भी तुम लोगों को पता नहीं है। वो जहाँ गिरेगा वहां जाके उसका काम जो है वो करेगा, ये भी तो मालूम नहीं है तुम लोगों को। वो भी नकली है या असली है ये भी पता नहीं है। ठीक है, और क्या बोलोगे, तुम लोगों का काम ही तो है नेगेटिव, तो वो भी झूठ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे तो लग रहा है आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ऐसा वीडियो देखने में आप लोगों का बहुत मजा आता है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो नया दोस्त है उस लोगों को बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा वीडियो आते हैं मेरा इस चैनल में।